गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास 6 मैं आज आपको लाइब्रेरी की ऑनलाइन क्लास में एक स्टोरी सुनाऊंगी और उसको ट्रांसलेट करके भी बताऊंगी। तो बच्चों, अच्छे से स्टोरी सुनो और इन्जॉय करो। रीडिंग इज़ द फन एंड लिसनिंग स्टोरी इज़ ऑल्सो अ वेरी फन। आपको आपके दादी, नानी, मम्मा सभी आपको स्टोरी सुनाते होंगे। उसी तरीके से बच्चों, मैं आज आपको स्टोरी सुनाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद में किसी भी बच्चे से कोई भी क्वेश्चन पूछूंगी। एक वर्कशीट भी फिल कराऊंगी आपसे, इसलिए बच्चों ध्यान से सुनना और इन्जॉय करना। आज की स्टोरी का टाइटल है द वुल्फ एंड द 7 लिटिल किड्स। ओके, नाउ द स्टोरी इज there was once on a time an old goat who had 7 little kids and loved them with all the love of a mother for her children. One day she wanted to go into the forest and fetch some food. So she called all 7 to her and said, "Dear children, I have to go into the forest. Be on your guard against the wolf. If he come in, he will devour you all, skin, hair, and all. The wretch often disguises himself, but you will know him at once by his rough voice and his black feet." एक बार की बात है, एक बूढ़ी बकरी थी। उसके 7 छोटे छोटे लिटिल किड्स थे। तो वो उनको बहुत प्यार करती थी। माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, बिल्कुल वो भी अपने बच्चों को एक माँ की तरह ही प्यार करती थी। एक बार की बात है कि वो जंगल में जा रही थी कुछ खाना लेने के लिए। तो उसने अपने सातों बच्चों को अपने पास बुलाया और बोला कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं जंगल में जा रही हूँ आपके लिए कुछ खाना लेने के लिए। तो आपने वुल्फ से, भेड़िए से अपने आप को खुद ही बचाना है। तो अगर वो आ जाएगा और तो वो तुम सबको मार देगा, तुम्हारी स्किन को, हेयर को, सब कुछ ख़त्म कर देगा। तो वो हो सकता है वो अपने आप को छुपाए। तो आप उसको कैसे पहचानोगे? उसको उसकी रफ़ वॉइस, बहुत ही ख़राब सी वॉइस है, और उसकी ब्लैक फीट, काले फीट से आप उसको पहचान सकते हो। ये देखो कैसे वो अपने बच्चों को समझा के जंगल की तरफ जा रही है कुछ खाना लाने के लिए अपने बच्चों के लिए। Now kids said, "Dear mother, we will take good care of ourselves. You may go away without any anxiety." The old one bleated and went on her way with an easy mind. It was not long before someone knocked at the house door and cried, "Open the door, dear children. Your mother is here and has brought something back with her for each of you." किड्स जो थे उन्होंने अपनी माँ से कहा, "प्यारी माँ, आप जाओ, हम अपना ख्याल खुद रख लेंगे। आप बिना किसी परेशानी के, बिना किसी एंजाइटी के आप जाइए, हम अपना ध्यान रखेंगे।" तो उसने भी ट्रस्ट किया और वो बिना किसी परेशानी के बहुत ही आराम से अपने काम के लिए जंगल में चली गई। थोड़ी देर ही हुई थी कि किसी ने दरवाजे पर खटखटाया और ज़ोर से चिल्ला के बोली, "ओपन द डोर डियर चिल्ड्रन, तुम्हारी माँ आई है, कुछ लेके आई है तुम्हारे सबके लिए।" ये देखो कैसे वुल्फ आ गया और अब इस तरीके से नॉक करके बच्चों को बुला रहा है ताकि बच्चे दरवाज़ा खोल दें और वो उन्हें अपना शिकार बना सके। उसके बाद, बट द लिटिल किड्स न्यू दैट इट वॉज नॉट द वुल्फ बाय हिज रफ वॉइस। "We will not open the door," cried they. "You are not our mother. She has a soft, pleasant voice, but your voice is rough. You are the wolf." छोटे छोटे बच्चों ने कहा कि ये तो वुल्फ था। उसकी रफ वॉइस से सुन के वो समझ गए कि ये तो वुल्फ है। उन बच्चों ने बोला चिल्ला के कि हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। उन्होंने कहा, "क्योंकि तुम हमारी माँ नहीं हो। मेरी माँ की तो बहुत प्यारी सी, सॉफ्ट सी, प्लेजेंट सी वॉइस है, पर तुम्हारी वॉइस तो बहुत ही रफ है, क्यों, और तुम वुल्फ हो." Then the wolf went away to a shopkeeper and brought a great lump of chalk at this and made his voice soft with it. Then he came back and knocked at the door of the house and cried, "Open the door, dear children. Your mother is here and has brought something back with her for each of you." फिर उस वुल्फ ने क्या किया, एक शॉपकीपर के पास गया और खूब सारी उसने चॉक्स ली और खा ली। खाते ही उसने क्या किया, उसकी वॉइस ना सॉफ्ट हो गई। फिर वो वापस वहीं पर आई, उसने दरवाज़ा खटखटाया और बोला, "बेटा दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी माँ आई हुई है, तुम सबके लिए कुछ ना कुछ मैं लेके आई हूँ।" देखो बच्चों, किस तरीके से वो बच्चे के ऊपर कैसे हमला कर रही है। बच्चे डर गए हैं, सारे बच्चे डर डर के इधर उधर भाग रहे हैं। But the wolf had laid his black paws against the window, and the children saw them and cried, "We will not open the door. Our mother has not black feet like you. You are the wolf." Then the wolf ran to a baker and said, "I have hurt my feet. Rub some duff over them for me." फिर क्या हुआ
कि जो वुल्फ थे उसने ना अपने काले पंजे पॉज जो थे वो विंडो के पे रखा रखे थे, और तब वो बोल रहा था ऐसे करके, तो बच्चों ने वो देख लिए। तो बच्चे बोले हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, हमारी माँ के काले फीट नहीं है, तुम वुल्फ हो। तब वुल्फ फटाफट एक बेकर के पास गया, बेकरी वाले के पास, और उसने बोला कि मैंने अपने पैर में मेरी चोट लग गई है, इस पर थोड़ा सा आटा लगा दो। Then, when the baker had rubbed his feet over, he ran into the miller and said, "Stew some white meal over my feet for me." The miller thought to himself, "The wolf wants to deceive someone," and refused. But the wolf said, "If you will not do it, I will devour you." Then the miller was afraid and made his paws white for him. Yes, so are men. बेकर के पास जाके जब उसने बोला कि इसको जब बेकर ने उसके पैर रगड़े, तो उसने जाके वो बोला कि ठीक इज ट्रू, सम मील ओवर माई फीट फॉर मी, मेरे पैरों पर कुछ मील भी लगा दो। तो वो जो मिलर था वो समझ गया कि ये अपने आप को, ये जो है ये किसी को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तो उसने मना किया। वुल्फ ने बोला अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो मिलर जो था वो डर गया, उसने फटाफट उसके पॉज को वाइट कर दिया। यस, now the wretch went for the third time to the house door, knocked it at it, said, "Open the door for me, children. You dear little mother has come home and has brought every one of you something from the forest with her." वो फिर से बच्चों के पास गया, दरवाज़ा खटखटाया और बोला, बच्चों दरवाज़ा खोलो, माँ आई है तुम्हारी, कुछ तुम्हारे लिए खाना लेके आई है जंगल से। The little kids cried, "First show us your paws, that we may know if you are our dear little mother." Then he put his paws in through the window, and when the kids saw that they were white, they believed all that he said and opened the door. But who should come in but the wolf? The little kids cried, "First show us your paws." लिटिल किड्स रोते हुए, थोड़े से चिल्ला के और रोते हुए बोले कि पहले अपने पॉज दिखाओ हमें, पहले हमें अपने पंजे दिखाओ कि वो हमारी माँ हो तुम की नहीं हो। तो उसने जब दिखाई, क्योंकि उसमें तो उसने पहले ही वाइटिंग करवा रखा है अपने पॉज को, तो किड्स ने देखा कि वो तो वाइट है, तो वो मान गए कि ये हमारी माँ है। उन्होंने क्या किया, दरवाज़ा खोल दिया और वो वुल्फ अंदर आ गया। तो लिटिल किड्स बोले कि तुम तो हमारी माँ नहीं हो। दे वर टेरिफाइड एंड वांटेड टू हाइड देमसेल्फ, वो इधर उधर भागने लगे, अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगे। वन sprang under the table, the second into the bed, third into the stove, the fourth into the kitchen, fifth into the cupboard, and sixth under the washing wall, and the seventh into the clock case. एक टेबल के नीचे चला गया, दूसरा बेड के पास नीचे, तीसरा स्टोव में, फोर्थ वाला किचन में, फिफ्थ वाला कपबोर्ड में, सिक्स्थ वाला वॉशिंग बाउल में छुप गया, और सेवेंथ वाला क्लॉक केस में। बट द वुल्फ फाउंड देम ऑल एंड मेड नो डिले बट सैलोड वन आफ्टर द अदर डाउन हिज थ्रॉट। और उसने कोई देर नहीं लगाई, वुल्फ ने उन सारे बच्चों को एक एक करके ढूंढ के उन्हें खा लिया। द यंगेस्ट इन द क्लॉक केस वॉज ओनली वन ही डिड नॉट फाउंड। जो क्लॉक केस में बच्चा, जो छोटा सा किड छुपा था, वो नहीं, वुल्फ उनको नहीं ढूंढ पाया और वो छुपा रह गया। When the wolf had satisfied his appetite, he took himself off, laid himself down under a tree in a green meadow outside and began to sleep. उसका पेट भर गया तो उसने क्या किया, वो वहाँ से चला गया और एक पेड़ के नीचे, ग्रीन मेडो के आउट बाहर एक ग्रीन सा गार्डन था, उसमें ट्री था, उसके नीचे लेट के आराम से सो गया। Soon afterward, the old goat came home again from the forest. Ah, what a sight she saw there! The house door stood wide open. The table, chairs, and benches were thrown down. The washing bowl lay broken into pieces, and the quilts and pillows were pulled off the bed. She sought her children, but they were nowhere to be found. She called them one after another by name, but no one answered. At last, when she called the youngest, a soft voice cried, "Dear mother, I'm in the clock case." थोड़ी देर के बाद वो ओल्ड गोट जब घर आई तो उसने देखा कि व्हाट अ साइट शी सॉ देयर। उसने देखा कि चारों तरफ दरवाजे खुला हुआ था और टेबल, चेयर, बेंचेस सब इधर उधर पड़े हुए थे। उसका घर पूरा बिखरा हुआ था। वॉशिंग वॉल को तोड़ दिया गया था पीसेस में। क्विल्ट्स, उसकी रजाइयाँ, उसके पिलोज सब बेड से इधर उधर थे। उसने अपने बच्चों को भी ढूंढा पर उसे कोई कहीं नहीं मिला। शी कॉल्ड देम
उसके बाद उन्होंने नाम से उसने एक-एक करके सभी बच्चों को बुलाया पर किसी ने आंसर नहीं दिया। एट लास्ट एक अब छोटी-सी वॉइस आई कि माँ, मैं क्लॉक केस में हूँ। फिर she took the kid out and he told her that the wolf had come and had eaten all the others. Then you may imagine how she wept over her poor children. In length, in her grief, she went out, and the youngest kid ran with her. When they come into the meadow, there lay the wolf by the tree, and he was snoring so loud that the branches shook. She looked at him on every side and saw that something was moving and struggling in his stomach. Ah, said she, is it possible that my poor children, whom he has swallowed down for his supper, can be still alive? उसने अपने बच्चे को बाहर निकाला उसमें से जो क्लॉक केस में था। उसके बाद उसके बच्चे ने बताया कि माँ, उस वुल्फ ने सबको खा लिया। सोच भी नहीं सकते बच्चों कि वो कितना दुखी थी अपने बच्चों के लिए, रोती रही। उसके बाद वो बाहर निकली उस दुख से, और दुख में बाहर जाई तो उसने अपने अपने बच्चे के साथ वो चलने लगी तो उसने देखा कि एक मेडो में जहाँ पर वो ट्री के नीचे सोया हुआ था, वहाँ पे वुल्फ लेटा हुआ है और वो ज़ोर ज़ोर से स्नो कर रहा है, खर्राटे ले रहा है। इतनी ज़ोर ज़ोर से उसके खर्राटे थे कि ब्रांचेस तक हिल रही थी। फिर उसने उसको हर तरीके से देखा, उसने देखा कि कुछ पेट में है उसके जो हिल रहा है, स्ट्रगलिंग कर रहा है। तो उसने कहा हो सकता है कि मेरे पुअर बच्चे, शायद उसने जो निगल लिए शायद वो उसके पेट में जिंदा हो और वो बाहर निकलने के लिए तड़प रहे हो। देन द किड हैड टू रन होम and fetch scissors and a needle and thread, and a goat cut open the monster's stomach. Hardly had she made one cut, then a little kid thrust its head out, and when she had cut farther, all six sprang out one after another, and were all still alive and had suffered no hurt whatever. For in his greediness the monster had swallowed them whole. जो किड था वो फटाफट भाग के घर गया और वहाँ पे से सीजर, एक निडल और एक थ्रेड सब लेके आया। गोट ने वो चुपचाप छोरा जो सो रहा था वो चुपचाप से गई और उसने उस मॉन्स्टर के पेट पे कट लगाया। तो उसने क्या देखा, उसके एक बच्चे का सिर बाहर आया, उसने उसको कर निकाला, उसने और कट बड़ा किया तो उसने देखा धीरे धीरे करके 6 बच्चे करके बाहर आ गए। सारे बच्चे जिंदा थे। अपने घमंड में उस मॉन्स्टर ने, उस वुल्फ ने उनको खाया नहीं था, निगल लिया था सिर्फ। What rejoicing there was! They embraced their dear mother and jumped like a tailor at his bedding. The mother, however, said, now go and look for some big stones. We will fill the wicked beast's stomach with them while he is asleep. Then the 7 kids dragged the stones thither with all speed and put as many of them into his stomach as could get in. And the mother sewed him up again in the greatest haste so that he was not aware of anything and never once stirred. क्या खुशी की बात थी, वो सब खुशी होने लगे। तो माँ ने कहा कि बेटा, इसका पेट खुला हुआ है, जाओ जल्दी से बड़े बड़े पत्थर ले आओ, मैं इसके पत्थर इसके उसमें भर दूंगा ताकि जब ये उठे तो इसे कुछ पता ही ना चले। तो वो बच्चे फटाफट बड़े बड़े स्टोन्स लेके आ गए स्पीड में और वो उसने पेट में भर दिया। उसके बाद उसकी माँ ने उसको सी दिया। सिलने के बाद उसको कुछ भी नहीं पता चला कि ऐसा कुछ हुआ था। When the wolf had had his sleep out, he got on his legs and as the stones in his stomach made him very thirsty. He wanted to go to a well to drink, but when he began to walk and to move about, the stones in his stomach knocked against each other and rattled. जब वो वुल्फ उठा तो वो खड़ा हुआ तो वो उसके पेट में जो स्टोन्स थे उन्होंने उसको बहुत प्यासा बना दिया था। तो उसने सोचा किसी कुएं के पास जाके पानी पी लेता हूँ, पर वो जैसे ही चलने लगा तो वो जो स्टोन्स थे उसकी वजह से वो इधर उधर रगड़ने लग गए। सी किस तरीके से उसने कट किया और अपने बच्चों को ऐसे करके बचाया। उसके बाद what rumbles and tumbles against my poor bones. I thought 'twas 6 kids, but it's only big stones. And when he got to the well and stooped over the water and was just about to drink, the heavy stones made him fall in. There was no help for it, but he had to drown miserably. कुछ था जो रंबल और टम्बल्स अगेंस्ट माई पुअर बोन्स। वो सोचने लगा क्या चीज़ है जो मेरी बोन्स में आपस में रगड़ रही है, क्या वो 6 बच्चे हैं? बट ऐसा नहीं था, सिर्फ वो बड़े-बड़े स्टोन्स थे। फिर वो कुएँ में कूद गया और वहाँ पे पानी में, बट वेट की वजह से, स्टोन्स के वेट की वजह से वो नीचे की तरफ जाने लगा, वो बाहर आ ही नहीं पा रहा था और कोई उसे बचाने वाला नहीं था और वो बहुत बुरी तरीके से डूब गया। When the 7 kids saw that, they come running to the spot and cried aloud, "The wolf is dead! The wolf is dead!" and they danced for joy around about the well with their mother. 7 kids खुशी से झूमने लग गए। They came running to the spot
और वो स्पॉट पर आए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि वुल्फ मर गया, वुल्फ मर गया, द वुल्फ इज़ डेड। और वो खुशी के मारे झूमने लगे अपनी माँ के साथ। तो बच्चों, आपने देखा कि बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है। आपको ये कैसी लगी छोटी सी स्टोरी, एक वुल्फ और 7 लिटिल किड्स की? बच्चों, सारे बच्चे मुझे इसकी समरी अपने वर्ड्स में लिख के मुझे सेंड करेंगे।